जब भी हम या प्रेयर की ना तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या है? इससे हमारे अंदर की जो स्किल है, बोलने की स्किल है, वो डेवलप होगी। हमको समझ पड़ेगी कि किस तरह से बोलना चाहिए। हम हमारे दोस्तों के साथ तो आसानी के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन जब भी हमको बात करने का मौका मिलता है किसके साथ? दूसरों के साथ। यहाँ पे स्पीकर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं और दूसरों को बोल के बताते हैं, उस वक्त सबसे पहली क्या चीज आती है? हमको डर लगती है। क्या होता है? और जब भी हम बोलने जाते हैं क्या होता है? भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। कोई बताएगा? हाँ, हम अच्छे से याद नहीं करते, हम डरते हैं और डर की वजह से हम भूल जाते हैं। कई बार है ना, हम दिमाग में सोच के रखते हैं कि हाँ ये कहानी मुझे बोलना है, ये अच्छी बात मुझे बोलना है, लेकिन हम वो बोल पाते नहीं। और जब यहाँ पर आते हैं तो भूल भूल जाते हैं। और जब बोलते भी हैं तो हमारी अपनी जबान में बोलने की कोशिश करते हैं, जो हम हमारे घर में बोलते हैं, जो हम हमारे दोस्तों के साथ बोलते हैं, वही लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? यहाँ पर वो कहानी को बोलने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है? हमको आती नहीं है और हम क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, अटक जाते भी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कोई भी काम दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहानी दी गई है कि आज कल आपको कहानी सुनानी है, तो अब आप क्या करोगे? कहानी को यूट्यूब पे जाओगे और कहानी ढूंढोगे कि भाई मुझे कौन सी कहानी कल सुनानी है। बहुत सारी कहानियां यूट्यूब पर होती है। आप जाओ और आप जाने के बाद यूट्यूब पर देखो कि कौन सी कहानी आपको आ रही है। अगर जो कहानी आपको इजी लगे, आसान लगे, वो कहानी आप क्या कर लोगे? सबसे पहले उसको 4-5 बार क्या करोगे? देखोगे। क्या करोगे? देखने के बाद क्या करना है? उसको मन के अंदर दोहराना है, यानी बगैर बोले दिमाग के अंदर ही अंदर क्या करना है? दोहराना है कि भाई ये कहानी को मैं किस तरह से बोलूंगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? अपनी मम्मी की, पापा की मदद ले सकते हैं कि मुझे ये कहानी कल सुनानी है। कोई बड़ा भाई बहन हो उसकी मदद ले सकते हैं कि भाई ये मुझे सुनानी है, कैसे सुनाऊं मैं? तो वो आपकी मदद कर देंगे। एक बार जब तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर आखिर में मुझे क्या बोलना है, उसके बाद अब आप क्या करोगे? मुंह से बोलोगे। वही कहानी को क्या करोगे? मुंह से बोलोगे, दोहराओगे। अब जब तुम अच्छे तरीके से दोहराने लगे, उसके बाद क्या चीज आती है कि हम यहाँ पर आके सिर्फ खड़े होकर यूं नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं कि मैं कहानी बोलूंगा, एक गधा था, ऐसा बोलूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा? हाव भाव से बोलूंगा, यानी अपने हाथ को हिलाऊंगा, थोड़ा थोड़ा है ना, एक्सप्रेशन दूंगा, कुछ लोगों को देखूंगा। जब चिल्लाने की बात आएगी तो चिल्लाऊंगा, जब ऐसी सेंसिटिव बात आएगी तो चुप हो जाऊंगा, खामोशी के साथ बोलूंगा। कभी आवाज को तेज करूंगा, कभी धीमे करूंगा। ये तरीका कब आएगा? जब आप आईने के अंदर ये चीज को देखो। किसको? अपनी जो भी कहानी तैयार करी है उसको आईने के अंदर देखो कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक गधा था, एक गधा था, वो बहुत आलसी था। जो उसका मालिक था वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, लेकिन गधा कभी भी अपने मालिक से वफादारी नहीं करता था। वो हमेशा काम से दिल चुराता था। इस तरह से आपको क्या करना है? हाव भाव का इस्तेमाल करते हुए कहानी को तैयार करना है। जब आप आईने में देखकर तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अच्छे हो और कहाँ खराब हो। कौन सी हरकत आपकी ऐसी जो बहुत अच्छी लग रही है और कौन सी हरकत ऐसी जो कि बहुत खराब लग रही है। उसके बाद है ना 3-4 बार जब आप आईने में तैयारी कर लोगे ना, फिर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर जब खड़े होगे तो उस वक्त आपको डर नहीं लगे या बहुत कम डर लगे। और जब आप बोलने लगोगे तो एक बार कहानी बोलने में थोड़ा अटक सकते हैं, 2 बार बोलने में अटक सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे 2-4 बार, 5 बार इस तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे तो ऑटोमेटिक आपको कहानी बोलने आ जाएगा। किसी के भी सामने अच्छे तरीके से बोलने का तरीका क्या है? उसको पहले तैयार करो। क्या कर लो? आप यूँ सोचते हो एक वीडियो देख ली या किसी ने कहानी बोली वो ही कहानी में रख लूं, तो ऐसा होगा नहीं। आप जाओ अपने तरीके से तैयारी करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जब तैयारी करोगे फिर यहाँ पर आकर बोलोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको सुन के भी मजा आएगी, खुद की भी कहानी और दूसरों को भी मजा आएगी। जब तक दूसरों को आपकी कहानी सुनकर मजा नहीं आती है, आप कोई अच्छी बात बोलते हो दूसरों को सुनकर उसको अच्छा नहीं लगता दूसरों को, तो फिर आपकी अच्छी बात अच्छी है नहीं।
तो इसके लिए हमेशा तैयारी कैसे करने का, दिल से करने का। कैसे करने का? तो पहले क्या करेंगे, हम एक अच्छी कहानी ढूंढेंगे, उसको 3-4 बार देखेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, मन में दोहराओगे, उसके बाद क्या करोगे, आईने के सामने उसको बोलकर एक्सप्रेशन के साथ, हाव भाव के साथ दोहराओगे। और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरे दिन आओगे और स्कूल में अच्छे से पढ़कर बताने की कोशिश करोगे। इसी तरह से बार बार करोगे तो आप भी वैसे ही बोलने लग जाओगे जैसे कि मैं बोलता हूँ। अच्छा बोलता हूँ ना मैं? अच्छा लगता है ना? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इस तरीके से बोलने की, और जब मैंने बार बार प्रैक्टिस करी तो अब मुझे आदत हो गई है। अब मुझे इस तरह से आईने के सामने या कहानी को याद करने की जरूरत नहीं होती। मेरे सामने कोई भी मालूमात आप दोगे तो मैं फौरन ही उसको क्या कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से दूसरों को प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप भी कर लोगे नेक्स्ट टाइम। माय मोर कोशिश करना कि अच्छे तरीके से तुम क्या कर पाओ, कहानी बोल पाओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।